वास्तु जीवन जीने की एक कला है और ज्योतिष हम लोगों का मार्गदर्शन करता है। आने वाले समय के बारे में हम प्री प्लान कर सकते हैं अगर हमें जानकारी हो तो। इसलिए हर एक विषय जो है अपने अंदर एक गूढ़ विधा को छुपा के चलने वाला ज्ञान होता है। हमें किसी भी ज्ञान को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हर एक ज्ञान जो है हमारे जीवन के अंदर प्रकाश ही करता है। तो ज्योतिष किस तरह से हमारी मदद करता है, चलिए आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा इस विषय के ऊपर गहराई से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली चीज, जानकारी उन समय की होती है जो दशा, जो अंतर्दशा हम लोगों के जीवन में चल रही होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों के जीवन में फल घटित होते हैं। और वो ग्रह जिस भी घर से रिलेट करते हैं, उन ग्रहों के, उन घरों के स्वामित्व को हम लोग चेक करते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह की घटनाएं हमारे इस पर्टिकुलर दशा और अंतर्दशा में हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली हैं। और अगर हम सचेत होते हैं तो हम अपने बड़े से बड़े शत्रु का भी सामना आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि जो प्रेपरेशंस है उसके बिना तो हम एग्जाम में भी नहीं बैठ सकते। और बात केवल छोटी सी ही है कि जिस तरह से जिस जगह पे जहर काम करना है और जिस जगह पे अमृत काम करना है, वो डिफाइन करना अगर हमें आ जाएगा तो हम अपने जीवन को सुचारू रूप से अच्छा मार्गदर्शन देके सफलता के आयाम हासिल कर सकते हैं। संतुलन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि षड रस हैं, षड रस का हम लोगों के जीवन के अंदर उतना ही महत्व है जितना कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हम डिफरेंट मेडिसिन्स लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि खाली हम मीठा ही खाते रहें या खाली हम कड़वा ही खाते रहें या नमकीन ही खाते रहें। हर चीज़ का संतुलन हमारे जीवन में, हमारी जीवन की पौष्टिकता को महत्व देता है। हम अच्छे स्वास्थ्य की अगर कामना करते हैं तो हमें संतुलन की बात को इग्नोर नहीं करना होता। इसी तरह से पंच तत्व जो सृष्टि में भी है, ब्रह्मांड में भी है, और वो ही ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है, यानी कि हम भी उस पंच तत्व से ही बने हैं। और इन पंच तत्वों की बैलेंस जो है, ये भी ग्रहों के अगर असंतुलित डिग्रीज हैं, असंतुलित प्रभाव है हमारे जीवन के अंदर, तो उनकी वजह से असंतुलित हो जाते हैं और हम बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, या हमारे जीवन के अंदर जो सफलताएं हैं वो आने से गुरेज करने शुरू कर देती हैं। तो किस तरह से हमें अपने जीवन को, इन सब चीज़ों को आसानी से बैलेंस करना है, जबकि हमें ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, तब भी एक लेमैन के लिए ये वीडियो है कि वो किस तरह से अपने जीवन में राहु को समझें, किस तरह से वो शनि को समझें, किस तरह से वो केतु को समझें। तो अगर हम बात करते हैं राहु की, तो राहु तभी फोकस का जो प्लैनेट है, धर्म का जो प्लैनेट है राहु है, ऑब्सेशन का प्लैनेट है, मटेरियलिस्टिक गेन्स का प्लैनेट है, लाइफ में अटैचमेंट्स सब राहु से जुड़ी हुई हैं। केतु जो है ये एक कंट्रोलर पावर है, यानी कि ये उन चीज़ों में ये सिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि आप अटैच्ड भी रहिए लेकिन अपने आप को डिटैच करना भी सीख के चलिए। यानी कि अगर आप आसक्त हैं तो विरक्त कैसे आप बैलेंस करेंगे, विरक्ति को कैसे अपने जीवन के अंदर बैलेंस रखेंगे ताकि आप कोई गलत कार्य ना कर पाए। तो राहु को ठीक करने के लिए लोग भयभीत रहते हैं कि राहु के उपाय क्या किए जाएं, राहु किस तरह से ठीक होगा। राहु को ठीक करना, सर्प जो होता है, जो उसका मुख है, वहां पे पॉइजन होता है। जब भी आप उसे मुंह से पकड़ने की कोशिश करेंगे, राहु को शांत करने की कोशिश करेंगे, तो पॉइजन का इफेक्ट आपके ऊपर आना ही है। सर्प को पकड़ने के लिए हमेशा पूंछ से दबोच के पकड़ा जाता है। तो राहु अगर हेड है तो सर्प की जो टेल है वो केतु है। तो केतु स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, अध्यात्म का प्लैनेट है। तो ये बताता है कि योगाभ्यास कीजिए अपने जीवन के अंदर। आप बहुत ज़्यादा आसक्ति से बचने के लिए अपने इंद्रियों पे संयम रखना सीखिए, यानी कि कंट्रोलिंग फैक्टर्स के ऊपर अगर हम वर्क करते हैं, ज्ञान मुद्रा जिसे हम इस तरह से बैठ के अगर हम 15 मिनट डेली मेडिटेशन करते हैं तो राहु आपका अपने आप से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। यानी कि राहु के जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो आपके ऊपर प्रभावी नहीं रहेंगे और आप जीवन में बिना किसी संकोच के आगे बढ़ सकते हैं।
तो राहु की नेगेटिव एनर्जीज यानी कि सडन होने वाली परेशानियों से बचने के लिए, दुर्घटनाओं से बचने के लिए, थेफ्ट से बचने के लिए, लॉसेस से बचने के लिए डेली आपको एक नियमावली बना के स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करनी है, अध्यात्म की प्रैक्टिस करनी है, मेडिटेशन करना है। 15 मिनट आपने अपने डेली स्पेयर करने हैं। केतु की पावर्स को अपने साथ लेके चलना है, क्योंकि अगर आप बेस से मजबूत होंगे, अंदर से मजबूत होंगे, तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उल्टे आपके ध्येय, आपके फोकस को वो केंद्रित रखने के साथ साथ में एक राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करेगा। तो जो अध्यात्म की शक्ति है, किसी भी मंत्र साधना से, किसी भी मंत्र को, किसी भी आराध्य को आप मन में सोच के मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए। तो आपका केतु जब मजबूत होना शुरू होगा तो राहु स्वयं ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। और राहु को ठीक करने के लिए दूसरी चीज जो हमेशा कही जाती है वो है कि आपको प्रैक्टिस करना है कि आप अपने अंदर एक संतुष्टि की भावना को लेके आए। संतुष्टि की भावना को लेके आने के लिए भी स्पिरिचुअलिटी ही हेल्प कर सकती है। तो इस तरह से राहु आपका ठीक हो सकता है। अब शनि दूसरा ग्रह है जिससे कि लोग भयभीत रहते हैं, यानी कि शनि की 7.5 चल गई, शनि की महादशा आ गई, अब तो हमारे जीवन में संघर्ष बहुत होगा। अगर आप इस संघर्ष को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने कार्य स्वयं से करें। जब आप अपने कार्य स्वयं से करेंगे तो शनि अपने आप से खुश होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा, ये एक योगी प्लैनेट है, बहुत दूर है सोलर सिस्टम में। जितना दूर होने की वजह से आप एक योगी को अगर संसारिक कार्यों में लेके खींच के लाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो जब भी हमें शनि को ठीक करना हो तो हमें उपवास रखना होता है। अपने आप को प्रैक्टिस करनी है कि आप भूखे रह पाए। जब आप भूखे रहने की प्रैक्टिस करेंगे एक दिन हफ्ते में, तो आपका शनि अपने आप से ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको नौकरी, व्यवसाय और अपने जीवन के अंदर जो स्ट्रगल है उनको मिनिमाइज करने में हेल्प मिलेगी। वंस इन अ वीक फास्टिंग ये शनि को ठीक करती है। केतु को कैसे आप ठीक कर सकते हैं? जब भी आप किसी से मिलते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उन्हें हंसते हुए, स्माइल करते हुए छोड़ के आए हैं। यानी कि आपकी प्रेजेंस जो है वो आपकी छाप छोड़ के जाए और हर एक के चेहरे पे एक मुस्कुराहट हो आपके जाने के बाद में, तो आपका केतु पावरफुल होना शुरू हो जाता है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम एक माइल्ड सा परफ्यूम लगा के जाइए जहाँ भी आप जाते हैं, तो आपकी जो सुगंध है, उसकी जो महक, इम्पैक्ट है, वो उस घर में छूट जाएगी जहाँ आप होके गुजरेंगे। तो ये भी केतु को मजबूत करती है। तो शनि, राहु, केतु से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तीनों ही प्लैनेट उसी तरह से है जैसे हम कहते हैं कि जहाँ सुई कार्य करती है वहाँ पे तलवार नहीं कर सकती, जहाँ तलवार कार्य करती है वहाँ सुई नहीं कर सकती। तो नव ग्रहों में नव ही ग्रह हमें किसी न किसी फॉर्म में चलाते हैं, हमारी लाइफ को रूल करते हैं और हमारे जीवन को सुखद बनाने में सभी ग्रहों की उतनी ही अहमियत है जितनी कि शुभ ग्रहों की है, उतनी अशुभ ग्रहों की है, उतनी क्रूर ग्रहों की है। सिर्फ बात है संतुलन की। तो ज्योतिष की चर्चा इसी तरह से हम नए विषयों के साथ हमेशा करते रहेंगे। आज आपने सीखा कि किस तरह से राहु, शनि और केतु को हम मजबूत कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिना किसी खर्चे के, अपने जीवन में कुछ चीज़ों को अनुसरण करके। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका स्वागत है। धन्यवाद।